नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हिंदी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेके आए हैं वाक्य रचना एवं पदबंध पर आधारित प्रश्न, जिसका कि एक भाग दोस्तों हम कर चुके हैं, उसका ये भाग दूसरा है। दोस्तों इस क्रम में हम क्वेश्चन 48 तक लगाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। दोस्तों, कल मैंने आपको वाक्य बताया था, वाक्य के भेद बताए थे। तो दोस्तों, वाक्य के दो भेद बताए थे मैंने। एक बताया था रचना के आधार पर, एक बताया था दोस्तों अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर दोस्तों मैंने 3 भेद बताए थे और अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए थे। तो दोस्तों, जो रचना के आधार पर मैंने 3 भेद बताए थे, उसमें पहला बताया था सरल वाक्य, दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों, इसमें से आपके पूछा गया है कि इन विकल्पों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो चलिए दोस्तों, पहला ऑप्शन देखते हैं। वह पुस्तक राम की थी। दोस्तों, जब कोई वाक्य एक ही सांस में एक ही फ्लो में पढ़ लिया जाए तो वो हमेशा सरल वाक्य होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य नहीं होगा। सेम दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ये भी दोस्तों एक बार में बोला जा रहा है, तो ये भी इसका दोस्तों आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो दोस्तों, यहाँ पे दो अलग अलग वाक्यों को मिश्र किया जा रहा है। जब सवेरा हुआ एक वाक्य है, तब हम लोग बाहर गए दूसरा वाक्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ये मेरा मिश्र वाक्य है। चलिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन भी देखते हैं। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। तो दोस्तों, एक बार में सारे फ्लो में बोला जा रहा है, तो ये भी तरीके से क्या होगा, सरल वाक्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। सेम दोस्तों पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। दोस्तों, एक ही बार में बोला जा रहा है, तो ये सरल वाक्य का रूप बन रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। दोस्तों, यहाँ पे भी एक ही फ्लो में ये पूरा वाक्य बोला जा रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से दोस्तों क्या होगा, ये सरल वाक्य होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। दोस्तों, जब कोई भी दो अलग अलग वाक्य और संयुक्त और शब्द से जुड़ रहे हों दोस्तों, वो हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। कैसा होता है दोस्तों, संयुक्त वाक्य होता है। और भी दोस्तों कुछ ट्रिक होंगी, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। तो दोस्तों, सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उसने मान लिया कि, ये एक ट्रिक भी है दोस्तों, जिन वाक्यों में की शब्द आ जाए वो ज़्यादातर आपके मिश्र वाक्य होते हैं। तो 27 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार वाक्य का प्रकार बताइए। दोस्तों, अर्थ के आधार पर मैंने 8 प्रकार बताएं, उनमें से देखते हैं कौन सा प्रकार है निषेधात्मक, यानी कोई निषेध यानी नहीं का बोध नहीं हो रहा है, तो निषेधात्मक वाक्य नहीं होगा। कोई भी आज्ञा नहीं दी जा रही है, आज्ञावाचक भी नहीं होगा। कोई प्रश्न भी नहीं किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, विधानवाचक या विधान वाक्य ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, जब कभी किसी वाक्य में और शब्द जुड़ जाता है तो वह संयुक्त होता है। जब संयुक्त होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। दोस्तों, फिर आपके सामने वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, किससे जुड़ रहे हैं, और से। और जहाँ पे भी और किसी वाक्य में आ जाए तो वो कैसा वाक्य बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है। तो 30 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नीली कमीज
वाले छात्र को यह कलम दे दो। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद होगा, यानी कि रचना यानी कि आज्ञावाचक तो होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि रचना के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हमें ये देखते हैं कि यही एक ही फ्लो में बोला जा रहा है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यानी कि ये पूरा का पूरा वाक्य एक ही फ्लो में बोला जा रहा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये कैसा वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों संयुक्त वाक्य मैं आपको दोबारा बता दूं, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो साधारण और मिश्र वाक्य के साथ मिलकर बनते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। एक ही बार में बोला जा रहा है, फ्लो में बोला जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कैसा होगा, सरल वाक्य होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उसने खाना खाया और, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या शब्द आ गया, और आ गया, और जब और शब्द किसी में आ जाता है तो वहाँ पे दोस्तों वो कैसा बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों मिश्र वाक्य मैं आपको बता चुका हूँ, इनमें ज़्यादातर की परंतु लेकिन इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं बीच में। तो चेक करते हैं, पहला ऑप्शन, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। दूसरा ऑप्शन, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। दोस्तों ये संयुक्त वाक्य है। जैसे ही निकला एक ही बार में बोला, ये सरल वाक्य है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी सरल वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। दूसरा ऑप्शन, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। दोस्तों और शब्द आ रहा है, संयुक्त वाक्य होगा, पूछा कौन सा मिश्र वाक्य, दोस्तों उसको एलिमिनेट कर देंगे। तीसरा ऑप्शन, प्रातःकाल होते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा वाक्य एक ही बार में बोला जा रहा है, एक ही फ्लो में बोला जा रहा है, तो ये सरल वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो वाक्य बन रहा है, जो, सो, जिसका, जिस प्रकार के शब्द इसमें आ जाते हैं वो मेरे किस प्रकार के शब्द बनते, वाक्य बनते हैं दोस्तों, मिश्र वाक्य बनते हैं। तो 34 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। तो दोस्तों जब अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो मैंने अर्थ के आधार पर आपको 8 भेद बताएं। अब 8 भेद बताएं, थोड़ा दोस्तों हमको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, वाक्य में किस प्रकार की बात की जा रही है। यदि आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञावाचक होगा, इच्छा व्यक्त की जा रही है तो इच्छावाचक होगा, कोई संदेह व्यक्त किया जा रहा है तो संदेहवाचक होगा। तो चलिए दोस्तों वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो दोस्तों यहाँ पे उसको संकेत दिया जा रहा है एक प्रकार से कि आपने बुलाया होता तो वहाँ पे अवश्य आते। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। तो 35 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। दोस्तों यहाँ पे वाक्य का भेद पूछा गया है कि है किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जब किसी वाक्य के अंतर्गत की शब्द आ जाता है वहाँ पे ज़्यादातर कैसा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो दोस्तों यहाँ पे उस आदमी की विशेषता बताएगी, वह आदमी जो कल आया था। तो दोस्तों किसी भी वाक्य में इस प्रकार की विशेषता बात की जाती है तो वहाँ पे जो उपवाक्य बनते हैं वो विशेषण उपवाक्य बनते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विशेषण उपवाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। दोस्तों इसमें से 3 वाक्य ऐसे होंगे जो संयुक्त वाक्य की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे, बाकी इसमें से एक होगा या तो वो सरल वाक्य होगा या वो आपका मिश्र वाक्य होगा या कोई अर्थ के आधार पर वाक्य होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का पहला, करो या मरो, दो अलग अलग चीज़ें दोस्तों, लेकिन या भी आ रहा है या और आ रहा है तो आपका ये संयुक्त वाक्य है। तो इसका
राइट आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन वह आया और पानी पीकर चला गया। दोस्तों और आ रहा है तो ये भी क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट, उसने परिश्रम किया परंतु फिर सफल ना हो सका। दोस्तों ये भी एक तरीके से क्या है, संयुक्त वाक्य के रूप के अंतर्गत आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर अब एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं दोस्तों, वह आकर पानी पीकर चला गया, एक ही फ्लो में बोला जा रहा है। ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, सरल वाक्य है। तो 38 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार मुख्यतः होते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। दोस्तों इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें मिश्र वाक्य है और एक ऐसा होगा जो आपका मिश्र वाक्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला ऑप्शन, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो आ गया, की आ गया, परंतु आ गया, की आ गया, इस प्रकार के शब्द मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें ये भी शब्द आ गए, मिश्र वाक्य में आते हैं। नेक्स्ट, ये वही बच्चा है जिसे, ये भी आ गया दोस्तों, जिसे आ गया, जिसमें आ गया, जो आ गया, की आ गया, सारे के सारे जिस वाक्य में आ जाते हैं वो हमेशा मिश्र वाक्य बनते हैं। अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है। दोस्तों ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। दोस्तों ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, एक किसी के प्रति इच्छा व्यक्त की जा रही है। जब किसी के प्रति इच्छा व्यक्त की जाती है तो वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। दोस्तों यहाँ पे भी एक तरीके से सदा सच बोलना चाहिए, कि अपनी इच्छा व्यक्त की जा रही है, किसी को एक तरीके से बोला जा रहा है इच्छा के रूप में कि आपको सदा सच बोलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इच्छावाचक शब्द होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। दोस्तों जब किसी भी वाक्य में यद्यपि, तथापि इस प्रकार के वाक्यों में शब्दों का प्रयोग होता है तो दोस्तों वहाँ पे ज़्यादातर मिश्र वाक्य बनते हैं। और वैसे भी दोस्तों मिश्र वाक्य में एक मैं आपको बता दूँ, किसी एक पर्सन की एक दो तरीके से बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने का सही उत्तर होगा। दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, यह दोस्तों मिश्र वाक्य है। अब इसका मैं दोस्तों किस प्रकार बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो दोस्तों जब किसी का संयुक्त वाक्य बनाते हैं या तो उसमें और लगाते हैं या कॉमा लगा के उस वाक्य के 2 रूप बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों 44 का देखते हैं क्या आंसर बनेगा। वह पंडित है, वह हठी है, 2 अलग अलग वाक्य बन रहे हैं, संयुक्त नहीं हो रहा है, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, पंडित होने के कारण वह हठी है, दोस्तों एक ही बार में बोला जा रहा है तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, वह पंडित है किंतु हठी है, तो दोस्तों यहाँ पे वह पंडित है किंतु किसके बारे में बात की जा रही है, वह के बारे में बात की जा रही है, जो कि किसका कार्य कर रहे हैं, 2 वाक्यों के संयुक्त का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। हाँ दोस्तों बिल्कुल संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा, दोस्तों सरल वाक्य हमेशा वह वाक्य होते हैं जो एक ही बार फ्लो में बोल दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट भी पहचान सकते हो, इसमें ऐसा कौन सा वाक्य है जो एक ही बार में बोला जा रहा है। देखिए दोस्तों, वह भाग गया क्योंकि आया, रुकना पड़ गया, सरल वाक्य नहीं है। वह भागा क्योंकि, सरल वाक्य नहीं है। क्योंकि आ गया, सरल वाक्य नहीं है। खाली आपका एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, एक ही फ्लो में बोला जा रहा है। तो दोस्तों ये किस प्रकार का वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा। तो 44 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। दोस्तों
वही सेम बात, वह वाक्य जो एक ही बार में एक ही साथ फ्लो में बोल दिए जाते हैं वो आपके किस प्रकार के वाक्य होते हैं? सरल वाक्य होते हैं। देखिए दोस्तों, बस मैं खराबी थी इसलिए रुकना पड़ा, यानी कि ये वाक्य नहीं होगा सरल। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं होगा मिश्र वाक्य। छात्रों ने बहुत ओजपूर्ण सुचरित कविता सुनाई। दोस्तों इस वाक्य को यदि पढ़ोगे तो एक ही फ्लो में बोला जा रहा है, एक ही बार में बोला जा रहा है। तो 46 का राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें और आ रहा है तो ये संयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? दोस्तों एक ही दिख रहा है, की आ रहा है। जब की आ रहा है किस शब्द में तो वो कैसा होगा? मिश्र वाक्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, और इस सीरीज में रचना एवं पदबंध का ये लास्ट क्वेश्चन है 48। इसमें पूछा गया है इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? दोस्तों जब संयुक्त वाक्य की बात की जाती है तो उसमें कंसंट्रेशन किया जाता है कि दो वाक्य अलग अलग कंबाइंड हो रहे कि नहीं हो रहे। चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, की आ रहा है दोस्तों मिश्र होगा। कैसा होगा? मिश्र। नेक्स्ट, दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुसा है। दोस्तों संयुक्त हो रहे हैं, बात को किसके द्वारा संयुक्त किया जा रहा है? अतः के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट दोस्तों, छात्रों ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत की। दोस्तों सरल वाक्य है। यह वही स्थली है जहाँ श्री कृष्ण कृष्ण भक्ति मीरा पैदा हुई थी। तो दोस्तों जहाँ आ रहा है, जहाँ आ रहा है तो दोस्तों किस प्रकार का होगा? मिश्र वाक्य होगा। तो दोस्तों 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इस श्रृंखला में आज हमने वाक्य रचना एवं पदबंध पे आधारित 48 क्वेश्चन किए थे, जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए थे। दोस्तों यह सीरीज मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और ये आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं, और आगे आपके लिए दोस्तों ऐसी हम सीरीज लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।